मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाऊंगा। ये एक हमारा प्रीव्यू है कि हमारा जो बिल निकल कर आएगा सामने जीयूआई के अंदर। हम लोग अगर अपनी बात करें बिल फॉर्मेटिंग के अंदर, तो मार्क के अंदर हम लोग दो टाइप के बिल यूज करते हैं, फॉर्मेट यूज करते हैं। वन इज डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो अभी हमारे पास ज्यादा जो पार्टिसिपेंट की डिमांड थी वो थी कि उनको पहले एक बार जीयूआई देखना है। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड सेशन विद द जीयूआई। सो ऐसा मेरा प्रिंट आउट आएगा ये। अब आई शो सम डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो। लुक एट द डिफरेंस। एक पहले हमने देखा फॉर्मेट और एक ये वाला फॉर्मेट देखा। दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट। इन फॉर्मेट को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे सेट करना है, वो हम सीखेंगे सेशन के अंदर। एंड ये जो फॉर्मेट बिल का आ रहा है अभी हम लोग देखेंगे, इट इज 100% कस्टमाइजेबल। इसके अंदर एक भी ऐसा डॉट नहीं होगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज ना कर पाए। सो वी प्रोवाइड 100%। सो इसके अंदर 100% मेरा कस्टमाइज बिल फॉर्मेट आता है। जैसा कस्टमर चाहता है मैं उसको वैसा सोल्यूशन दे सकता हूँ। सो आज हम सीखेंगे कैसे सारा डिजाइन करना है ये फॉर्मेट। पहले हम लोग नया फॉर्मेट बनाते हैं। हम मास्टर में जाते हैं, काउंटर सेटअप में जाते हैं, सेल फॉर्मेट में जाते हैं। यहां मुझसे पहले पहले पूछता है आप पासवर्ड बताइए। ये पासवर्ड ईयर, मंथ एंड डेट होता है। जैसे ईयर चल रहा है 2017, मंथ अप्रैल चल रहा है, यहां पर मैं 04 नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ 4 डालूंगा। फिर पूछता है डेट, टुडे इज 11th, तो 11 लिखेंगे हम लोग। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने ईयर, मंथ, डेट लिख के एंटर किया, ये मेरे सामने फॉर्मेट की विंडो खुलकर आ गई। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं जब भी प्रिंट आउट निकालूं या प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉर्मेट एग्जीक्यूट हो। जैसे आपने देखा अभी पहले डीएमपी आ रहा था एक, फिर मैंने चेंज करा उसको। अब मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, एक सेट कर दूंगा मैं इसको फॉर्मेट को और वही आएगा। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूएसपी ऑफ मार्क कि इस फॉर्मेट को हम पार्टी वाइज भी सेट कर सकते हैं, पार्टी की अदर डिटेल के अंदर। वो बात की बात है। यहां पर आते हैं हम लोग। यहां देखिए मुझे दिख रहा है ये जीयूआई और डीएमपी। जो ये मेरे पास सारे के सारे डीएमपी में बन रहे हैं, जीयूआई में बन रहे हैं, ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। अगर मैंने करा डीएमपी, ये डीएमपी के फॉर्मेट दिख गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। अगर मैंने करा जीयूआई तो जीयूआई के दिख जाएंगे मेरे को सारे के सारे। फिलहाल मैं ये यूज ना करके एक नया बना रहा हूं। मान लो हमारा बिल फॉर्मेट के नाम से है ये वाला सेशन, तो बिल सेशन का मैं बीएस बना देता हूं। नया फॉर्मेट कैसे बनाना है मुझे? थर्ड ऑप्शन आ रहा है मेरे पास सी वाला, यहां मैंने कर दिया बिल सेशन। यहां पर कुछ बने बनाए फॉर्मेट है मेरे पास, जनरल के लिए, कंपनीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपको चाहिए ले सकते हैं। उसके बाद मैं पोर्ट भी डिफाइन कर सकता हूं कि इसका पोर्ट कौन सा होगा। और यहां पर आता है मेरे पास पेज सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन। पेज सेटिंग में आपने अभी जो फॉर्मेट देखा था, अच्छा दूसरा जो ये सेल फॉर्मेट का पासवर्ड मांगा था, एक बार डालने के बाद दोबारा नहीं मांगेगा जब तक मैं रीलॉगिन ना करूं। मैंने बीएस फॉर्मेट चूज करके डिफॉल्ट सेट कर दिया। कोई बिल खोला मैंने, ये जो मेरा फॉर्मेट बनकर आया इसमें कुछ पार्ट डिफाइन कर रखे हैं। जैसे ऊपर का मेरा ये है हेडर पार्ट, फिर है मेरा आइटम पार्ट, फिर है मेरा ग्रैंड टोटल पार्ट। तो अभी जो मैंने पेज सेटिंग देखी थी, उस पेज सेटिंग में मैंने बताया कि मुझे कितना कितना लाइंस, कितने कितने किस किस चीज के लिए चाहिए। सो आई मूव बैक, मास्टर, सेटअप, फॉर्मेट। थर्ड ऑप्शन इज जीयूआई, आई यूज बीएस, पेज सेटिंग। यहां मेरे पास आ गया ये। हेडिंग को कितना चाहिए आपको, आप आइटम कितना डालना चाहते हो, अगर इससे ऊपर आइटम हो तो कौन सा बिल फॉर्मेट बिल यूज करे, मेरा पेज यूज करे। और उसके बाद मेरा ग्रैंड टोटल के लिए, टोटल मेरा दिखा रहा है 70 लाइंस का, 70 लाइंस का। सेम मैं चलान के लिए, एस्टिमेट के लिए ये भी सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहीं पर जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट के लिए सेट करा है मैंने। इसी तरह मैं क्रेडिट नोट के लिए, कैश इनवॉइस के लिए, परचेज, सेल रिटर्न एटसेट्रा, जो चाहूं वो सेट कर सकता हूं। कोटेशन का अलग चाहिए मुझे फॉर्मेट, सो आई कैन सेट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो फिलहाल यहाँ पर जीयूआई बीएस करा हम लोगों ने।
सेव करा। अब जब भी मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो मेरा बाय डिफॉल्ट उस पे ही प्रिंट आउट निकल कर आएगा। ऑल्ट पी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एफ ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू के लिए, मैंने एफ दबाया। यहाँ ऊपर मेरा प्रिंटर जो मेरा फॉर्मेट है जीयूआई का, उसका नाम भी आ रहा है बीएस। यहाँ पर एफ प्रेस करा मैंने, ये देखिए ये मेरा फॉर्मेट आ गया। अब इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। सो पहले मैंने बोला आपको हेडर पार्ट, तो ये वाला जो टॉप पार्ट आ रहा है मेरा हेडर पार्ट आ रहा है, पहले इसमें चलते हैं हम लोग। सेटअप, सेल फॉर्मेट, GUI, BS, बिल फॉर्मेट। फर्स्ट आ रहा है हेडर, सेकंड आइटम, ब्लैंक लाइन, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, पेज ब्रेक। ये जितने भी ऑप्शन बने हैं सारे काम के हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बट फिलहाल जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने कस्टमर का बिल डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट निकाल सकते हैं, उसमें हेडर, आइटम और मेरा सनडिस टोटल वगैरह प्लस ग्रैंड टोटल, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो पहले हम आते हैं हेडर पार्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने कभी किसी ने HTML सुना हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वहां पर कुछ हम टैग्स कमांड यूज करते हैं, क्वाइट सिमिलर वैसा यहाँ पर बना हुआ है मेरे सामने। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इन सब चीजों से मेरा सब कुछ जो हेडर पार्ट का है वो प्रिंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क दिख रहा होगा, ये आ रहा है डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरी कंपनी का नाम है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कमेंट। कमेंट मतलब हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो उस कोड का कुछ इंपैक्ट होता है हमेशा। बट समटाइम आई वांट कि मुझे पर्सनल अपना नोटिफिकेशन के लिए, याद के लिए कुछ कमेंट डालना है, ताकि उसका इंपैक्ट मेरी प्रोग्राम पे तो ना आए, बट हाँ मुझे लिखा एक सिंपल टेक्स्ट की तरह दिखाई दे। सो जैसे द वेरी फर्स्ट लाइन इज वाटरमार्क, इसको कमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्टार साइन लगा देता हूँ। तो स्टार साइन लगाने के बाद मेरा देखना वो वाटरमार्क का इफेक्ट हट जाएगा। अब ये कमेंट बन गया। अब मैं इसको कंट्रोल W करता हूँ, सेव करता हूँ, और मैं अपना बिल देखता हूँ कोई। लुक एट दैट, वो जो नीचे का वाटरमार्क था वो यहां से हट गया। मैं आपके साथ दो स्क्रीन शेयर करूंगा, देखिए ये मैंने एक वर्ड में उसका स्क्रीनशॉट ले लेते कि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मैं इस पे दोबारा से आया, मैंने उस कमांड को इनेबल कर दिया दोबारा से। इनेबल करने के लिए आई डिलीट इट। लुक एट दैट, ये जो मेरा पहला स्क्रीनशॉट था उसके अंदर मेरा कोई भी यहां पर वाटरमार्क नहीं आ रहा है, बट इस जगह पर आ रहा है। सो दिस इज द कमेंट। हाउ कैन वी मेक द कमेंट? नाउ आई एस्केप अगेन। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं जितनी भी कमांड है इसके अंदर उन सबको कमेंट बना देता हूं मैं। तो 6 जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है हेडर पार्ट के अंदर, उनको वन बाय वन आई विल इलेबोरेट, आई विल डिफाइन। उसके बाद आप सारी कमांड खुद से बना सकते हो, खुद से लगा सकते हो हेडर पार्ट की। सो आई मेक स्टार एवरीवेयर। ओके, तो ये मैं सब कुछ कमेंट बनाने के बाद सिर्फ हेडर पार्ट में दोबारा सेव करते हैं और दोबारा से बिल में आते हैं। लुक एट दैट, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ आइटम पार्ट और ग्रैंड टोटल पार्ट वो रह गया। मेरा हेडर का जितना भी मटेरियल था सारा बिल में से हट गया। अब वन बाय वन आई विल रीयूज द कमांड एंड आई विल डिफाइन हाउ द पैरामीटर्स, हाउ द स्पेसिफिक कंटेंट वर्क बाय यूजिंग कमांड। देखिए सर, ये मेरा पिछले वाला था स्क्रीनशॉट जैसा मेरा पहले आ रहा था, और अब ये मेरा करंट वाला है जो बिना हेडर के आ रहा है। सो पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर जो एक्सट्रीम बॉर्डर आ रहा है, ये वाला बॉर्डर जहां मेरा कर्सर आ रहा है, ये लास्ट वाला बॉर्डर। तो पहले हम बॉर्डर कमांड पढ़ेंगे। उसके लिए अगर चाहूं तो मैं लिख दूं, चाहूं तो वही कमांड मैं यूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने एंटर प्रेस किया, यहां लिखा डॉट ड्रॉ बॉक्स, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। ड्रॉ बॉक्स, पहला ऑप्शन आता है कि ड्रॉ बॉक्स आप जो कर रहे हैं इसका पहला कंटेंट क्या है। पहला होता है टॉप के लिए ऊपर से,
ए जो ये यहाँ पर मेरा आ रहा है, ये ऊपर से जो आ रहा होगा वो मेरा टॉप के लिए होता है। दूसरा होता है लेफ्ट के लिए। तीसरा होता है बॉटम कितना जाए मेरा, मैंने थोड़ा कम करा अभी 800। फिर राइट वाला करा मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ये सब आपको डिफाइन करूंगा मैं क्यों क्यों लिखा है मैंने। इसको मैंने बंद कर दिया, सेव करा। लुक एट दैट सर, मेरे पास एक बॉर्डर बना हुआ आ गया। पहला है टॉप के लिए, यहां से यहां तक कितना मार्जिन है। दूसरा है लेफ्ट के लिए। तीसरा टॉप से मेरा कितना बॉटम तक जाए, और चौथा मेरा कितना राइट तक जाए। और ये जो मेजरमेंट है ये पिक्सल्स में है। हमारे पास डॉट डॉट बन के एक इमेज ड्रॉ होती है तो पिक्सल्स। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट लगभग 1080 पिक्सल्स होती है। अगर विड्थ की बात करूं लगभग ये 800 पिक्सल्स के आसपास होता है मेरा ये। तो अभी मैंने टॉप से सेट करा पहला, फिर लेफ्ट से, फिर तीसरा बॉटम से और चौथा राइट से। अब इसको हम चेंज करते हैं। देखिए सर, मैंने बोला पहला टॉप के लिए था, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो पहले पर मैंने बजाय 220 के 110 कर दिया। कंट्रोल W करा, सेव करा। लुक एट दैट, ये टॉप से नीचे आ गया। सो पहला जस्टिफाई करता है कि ये टॉप के लिए। अब मैं लेफ्ट से सेट करता हूं, देखना। अब मैंने करा यहां से मान लो 130 130, लेफ्ट से मेरा आ गया। देखिए तीसरा है बॉटम वाला। अब मैं बढ़ाता हूं, इस बार नीचे ले जाता हूं इसको। देखिए जो तीसरा पैरामीटर है 800 है, मैंने 1000 कर दिया इसको। देखिए नीचे आ। और चौथा है इसके अंदर राइट वाला, उसको भी बढ़ा देते हैं हम लोग। सपोज आई पुट इट 780। कंट्रोल W, सेव, कंट्रोल L। उसके बाद मैं इसको अपना जितना पेज है उसकी पूरी फ्रेमिंग में सेट करता हूं। तो उसके लिए मैंने कहा मेरा टॉप से 20 पिक्सल्स होगा, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल होगा, बॉटम मेरा 1080 तक ले जाता हूं मैं, और यहाँ 770 कर देता हूँ। लुक एट दैट सर, पूरा एग्जैक्ट मेरा एकदम सही फ्रेम बन गया जिसमें मेरा टेक्स्ट आ रहा है। अब मुझे लगता है नहीं यार, थोड़ा सा ये राइट वाला कट रहा है, तो मैं राइट से इसको 5-10 पिक्सल और बढ़ा दूंगा। 80 कर दिया मैंने इसको इस बार। पूरा जितना भी मेरा फ्रेम के अंदर मुझे डालना था पूरा एडजस्ट हो गया है। ये नीचे मेरा थोड़ा फालतू आ गया है, मैं चाहूं तो हल्का सा ऊपर कर सकता हूँ इसको। थोड़ा सा मैंने इसको 670 कर लिया। अगला पैरामीटर है इसकी लाइन की थिकनेस के लिए। देखिए मैंने 5 कर दिया, लाइन मोटी हो जाएगी वहां पर। ये मेरे हो गए 2 पैरामीटर। पहला था टॉप लेफ्ट बॉटम राइट करने के लिए, सेकंड मेरा लाइन की मोटाई बढ़ाने के लिए मैंने एक करा, लाइन पतली दिखेगी आप लोगों को। एंड द लास्ट पैरामीटर इज टू डिफाइन द कलर। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। मैंने इसके लिए बोला रेड 0 है, ग्रीन 0 है और ब्लू 250 है, तो सारी लाइन ब्लू कलर की आ रही है। हमारे जितने भी कलर हैं RGB से बन जाते हैं। अभी वो मिक्सिंग कैसे नो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और यहां मैंने कर दिया इस बार रेड के लिए 250। इसकी रेंज जो है कलर की 0 से लेकर 255 तक है। देखिए इससे सारा ग्रीन कलर का हो गया मेरा अभी। सो हम लोगों ने पहली कमांड जो पढ़ी है वो है मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। अगर मुझे देखना है रेड और ग्रीन दोनों मिलाकर कौन सा बनेगा, तो मैंने रेड को भी 250 कर दिया, ग्रीन को भी कर दिया। कंट्रोल W करा, सेव करा, दोबारा एक बिल पर आया मैं। देखिए सर, इन दोनों को मिलाकर येलो कलर बनेगा मेरा। सो इस तरीके से मैं अपना पूरा डिफाइन करता हूं। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब हम लोग एक ऐसा बॉक्स ड्रॉ करेंगे जो भरा हुआ होगा। मैं यहां पर लिखूंगा डॉट पेंट बॉक्स। अब बोलता है मुझसे ये वही टॉप वाला। मैंने कहा टॉप से मुझे 100 चाहिए, लेफ्ट से बिल्कुल सटा हुआ है उस लाइन के बॉक्स के, तो मैंने 20 बोल दिया। अब बोलता है नीचे कितना जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा चाहिए। जैसे सर ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, जैसे नीली पट्टी आ रही है, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 140 तक, और एंड में बिल्कुल सटा हुआ चाहिए लाइन से, बॉर्डर से, तो मैंने 780 कर दिया। ये करने के बाद मैंने इसका RGB डिफाइन कर दिया। मुझे चाहिए मान लो ब्लू कलर में ये, तो 0,0,250। कंट्रोल W करा, सेव करा, बिल पर आया। लुक एट दैट सर, मेरा एक कलर्ड बॉक्स बना हुआ आ गया। अभी मुझे लगता है ये लाइन इसके ऊपर चढ़ रही है, ओवरलैप कर रहा है, तो थोड़ा मुझे लेफ्ट से आगे करना है।
तो मैं बजाय 20 के इसको 22 या 23 कर लूंगा। पहला वाला टॉप था, दूसरा लेफ्ट था, तो मैंने 20 का उसको 23 कर दिया। ये मेरी ब्लू लाइन पूरी दिखनी शुरू हो गई है मेरे को। अब देखिए यहाँ से पूरी दिख रही है और यहाँ से कटा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ ओवरलैप कर रहा है। सो इस लेवल तक का है हमारे पास। एक एक पिक्सल को ट्रेसिंग करते हैं हम लोग। अगर थोड़ा गैप बनाना है, बजाय इसको 23 के 27, 28, 30 कर दूंगा मैं। अगर मैंने 30 कर दिया, लुक एट दैट सर, यहाँ पर गैप आ गया। ऐसे ही मैं अगर राइट से गैप लेना चाहता हूँ तो जो राइट के पैरामीटर्स आए हैं 780 समथिंग, उनको कम कर दूंगा, छोटा हो जाएगा। अगर पतला करना है, नीचे से ऊपर लाना है, तो जो थर्ड कंटेंट है वो कम कर दूंगा, और ऊपर से नीचे लाना है तो फर्स्ट वाला कर दूंगा। मैंने आपको कहा था अभी कलर के लिए ऑल्सो कि कलर कैसे सेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सर कलर का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ पर F6 प्रेस करता हूँ, F6 प्रेस करने के बाद मेरे सामने कलर विंडो आती है। सो यहाँ पर जो कलर मेरे को दिख रहे हैं उनमें से कोई भी पिक कर सकता हूँ, या खुद का भी सेल्फ डिजाइन कर सकता हूँ। कैसे? आई गो टू डिफाइन कस्टम कलर। मान लो मैं ब्लू में आया यहाँ पर, और ये मुझे दिखा रहा है सर मेरा करंट कलर कैसा बनेगा अभी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। मान लो मुझे कलर पसंद आया, अब यहाँ पर इसके पैरामीटर दिखा दिए इसने। रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है। 140 राउंड ऑफ ले लेते हैं, 140, 240, 110। ओके करा, यहाँ लिखा 140, यहाँ लिखा 240, यहाँ लिखा 110। लुक एट दैट सर, वही मेरा लाइटिश जो ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया था वैसा ही कलर मेरे सामने बिल्कुल आ गया बनकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अभी जो मैं कमांड करने वाला हूं वो करने वाला हूं ड्रॉ लाइन की। लाइन ड्रॉ करने में अक्सर थोड़ी सी गलती कर देते हैं हम लोग। अभी मैं एक वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन आ रही है ये वाली लाइन, ये सीधी लाइन वर्टिकल लाइन, ये ड्रॉ करने जा रहा हूं। ड्रॉ लाइन पूछता है मुझसे कहां से शुरू करनी है, टॉप। मैंने कहा जाइए पेंट बॉक्स जहां पर बंद हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, वहां से शुरू करनी है। और ये तीसरे पैरामीटर खत्म कर रहा है इसको, तो मैंने कहा 140 से शुरू कर दे इसको। बिल्कुल एडजस्टेंट आएगी लगी हुई सटी हुई उससे टॉप में। फिर बोलता है लेफ्ट कितना हो, मैंने कहा मुझे लगभग पेज के बीचों बीच चाहिए। तो पूरे पेज के पिक्सल मेरे लगभग 800 है, तो मैंने कहा 400 पे आए। अब पूछता है बॉटम कितना जाए, मैंने कहा मेरा जो ये फ्रेम है ना पूरा का पूरा उतने तक जानी चाहिए, तो 1070। फिर पूछता है राइट में कितनी जाए। अब जितनी ये लेफ्ट में है ना उतनी ही राइट में चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी बिल्कुल जहां पर मेरा बॉक्स खत्म हो रहा है ये वहीं से शुरू हो रही है, बिल्कुल सीधी आती आती बॉटम बिल्कुल जो मेरा बिल्कुल देखिए इस लाइन पे टच हो रही है, येलो लाइन पे नीचे वाली पे। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, तो मैं बॉटम मार्जिन कम कर दूंगा इसका। पहला टॉप था, फिर लेफ्ट था, फिर बॉटम था। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर 700 कर दिया या 600 कर दिया। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये टेढ़ी कैसे होती। अभी सोचिए जो मैंने बोला आपको, पहला पहला पैरामीटर टॉप का, दूसरा लेफ्ट का, मतलब ये जो लाइन मेरी शुरू हो रही है यहां से शुरू हो रही है, जिसका यहां से यहां तक मार्जिन 400 है। अगर मैंने राइट वाला कर दिया 600, वो यहां खत्म होगा, तो ये लाइन ऐसे टेढ़ी आ जाएगी। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए सर ये यहां से यहां तक 400 है, नीचे वाला 600 है, तो लाइन टेढ़ी हो गई। हम लोग स्केल यूज करते थे, स्केल में 2 पॉइंट बनाए हमने, 2 पॉइंट से लाइन मिला दी। तो मैंने बोला यार एक पिक्सल 400 पे है, नीचे वाला 600 पे, दोनों को मिला दो। तो उसने वही तो काम करा है, 400 वाला पिक्सल लिया, 6 वाला लिया, दोनों को मिला दिया। अगर मैं इसको भी 4 रखूं, इसको भी 4 रखूं, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसा कि हम लोगों ने पहले कर रखा था। 400, थोड़ा इसकी मोटाई लाइन की बढ़ा देते हैं हम लोग, बढ़ गई। अब सोचिए जो ये मेरे पास ये जो इतनी सारी लाइनें डली हुई हैं, इनको 1 2 3 को डालने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं। कैसे, यहां से उठाएंगे इस लाइन को, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, नीचे अगर कंट्रोल वी करेंगे, और यहां पर ये लेफ्ट से 400 पे है, ये चाहिए 550 पर, इसका बॉटम भी 550।
इसको कॉपी करेंगे दोबारा से, कंट्रोल सी करेंगे, एंटर मारेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अब चाहिए मुझे 620 पर। मैं कॉमन एक बात और सीखा इसके अंदर कि जब भी मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे सेकंड और फोर दोनों सेम रखने हैं। क्या सीखा? जब भी मुझे लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी है तो सेकंड और फोर सेम रखने हैं। क्यों? जो डिस्टेंस मेरा लेफ्ट से होगा वही मेरा, जो मेरा लेफ्ट से होगा वही मेरा राइट से होगा, नीचे वाला, इसलिए जो बॉटम वाला होगा, लास्ट वाला। अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा मुझे लगभग टॉप से 200 पर चाहिए, जिसका लेफ्ट पॉइंट होगा मान लो 50। राइट कितना जाएगा? राइट भी 200, बॉटम भी उतना ही चाहिए मुझे, और एंड जाएगा उसका मान लो 650। 5 पिक्सल्स की ब्लैक कलर में 0,0। कंट्रोल डब्ल्यू सेव। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। अब सोचो, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल दोनों ड्रॉ कर दी हैं। दोबारा जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको और सारी ले लेंगे हम। यहां मैं लिखता हूं डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, ब्रैकेट शुरू करता हूं। वही चीजें हैं मेरे पास। मान लो मुझे ये लगभग बीच में चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे 40 पर मिल जाए, लेफ्ट से भी 40 हो। उसके बाद मैंने कहा बॉटम लगा लो 100 तक जाए, और राइट पूरा एंड तक जाए 1000 तक। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा योगेश गुप्ता, यहाँ लिखा मैंने एरियल, यहाँ लिखा मैंने 18, यहाँ लिखा मैंने सपोज 2, यहाँ लिखा मैंने सपोज 1, यहाँ लिखा RGB। हम देखेंगे रेड और ब्लू मिलाकर कौन सा बनता है। कंट्रोल डब्ल्यू सेव, कंट्रोल एल। देखिए सर, नाम लिखा हुआ आ गया हमारे सामने। एज यू नो, यहाँ दिखा रहा है मेरे को टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। ये जो टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ, ये मेरा फॉन्ट है, ये मेरा फॉन्ट का साइज है। सपोज आई पुट इट 26, सेव इट, लुक एट द डिफरेंस, मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज नॉर्मल चाहिए मुझे, बोल्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 पुट करा मैंने, कंट्रोल डब्ल्यू करा, लुक एट द डिफरेंस। पहले बोल्ड था मेरा, अब नॉर्मल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। मैंने करा 0 लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए सर, लेफ्ट में आ गया मेरा। एक करूंगा राइट में, 2 करूंगा सेंटर में, 2 कर दिया, लुक एट दैट, ये सेंटर राइट में आ गया मेरा। अब सर इसके अंदर एक चीज और आती है, यहां पर ये तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया सिंपल। हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। वेरिएबल मतलब हर चीज का एक वेरिएबल है। आई वॉन्ट टू डिफाइन व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल कंटेन्स द डेटा टेम्परेरीली। वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर कंपनी का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर F1 प्रेस करूंगा। F1, मुझे क्या चाहिए? कंपनी नेम। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, मैं टाइप कर रहा हूं। पहला वेरिएबल आ रहा है कंपनी नेम, जिसका लिखा आ रहा है पहले डिस्क्रिप्शन, फिर फील्ड का नाम, कैरेक्टर और लेंथ। एंटर हिट करा, यहां पर आकर F3 प्रेस कर दिया। देखिए सर, लिखा हुआ आ गया एंगुलर ब्रैकेट में कॉम्प नेम, 45। इसको मैंने सेव करा, प्रिंट प्रीव्यू पे आया। देखिए ये मेरे सामने आया कंपनी का नाम। अगर मेरी कंपनी का नाम डिफाइन या ऐसा कोई वेरिएबल जो डिफाइन नहीं है, तो उस कंडीशन में वो चीज नहीं दिखाई देगी। अभी मैं काम कर रहा हूं डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑल्ट X किया, F3 किया, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, डेमो फार्मा ABC। देखिए सर, ऊपर लिखा हुआ गया डेमो फार्मा ABC। ये वेरिएबल कंपनी का नाम कहां से उठकर आ रहा है? जहां पर मैंने डिफाइन कर रखा है वहीं से उठकर आ रहा है। तो इसको मुझे खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से बनाकर ले जाओ, फॉर्मेट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, उस कंडीशन के अंदर
ठीक है सर। उसके बाद ये 45 जो लिखा आ रहा है, ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी नेम के अंदर 45 कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा ये। अगर यहां पर मान लो हमारा है डेमो फार्मा एबीसी, DEMOPHARMA ABC, ये हो गए सर 13 और 2 स्पेस 14 हो गए, 15 हो गए। मैंने 10 करा, देखिए डिफरेंस। DEMO 4 कैरेक्टर, फार्म के 5 कैरेक्टर और एक स्पेस का 10 कैरेक्टर तक प्रिंट कर रहा है। अगर कभी कोई कस्टमर बोलता है मेरा नाम पूरा नहीं आ रहा, मेरी चीज पूरी नहीं आ रही है कुछ, इसका मतलब उसके जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है मेमोरी के अंदर प्रिंट करने के लिए, उसने वो कम कर दिया या कम हो गया है या उतना सफिशिएंट नहीं है। अब मैं कहता हूँ मेरे को इस चक्कर में ही नहीं पड़ना, ऑटो ले ले, तो उसका भी हमारे पास प्रावधान प्रोविजन है। आई पुट हियर एट द रेट ऑफ साइन, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, 45 तक जितने भी होंगे डायनामिकली एडजस्ट कर लेगा ये मेरे सामने पूरा बनकर आ गया यहाँ पर। सो अगर सब लोगों को ड्रॉ टेक्स्ट के अंदर सारे ऑप्शन, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ड्रॉ टेक्स्ट कमांड है, ये चारों बता ही चुका हूं। ये मेरा वेरिएबल है, मैं चाहूं तो टेक्स्ट भी लिख सकता हूं। ये फॉन्ट दिखा रहा है, एंड आई डिलाइट टू टेल यू सर, आपका कोई भी फॉन्ट हो, हिंदी का फॉन्ट हो, कोई और फॉन्ट हो, वो फॉन्ट यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा मार्क सपोर्ट करेगा, वो ले लेगा। अगर नहीं होगा मार्क के अंदर तो उस मार्क में इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ले लेगा विंडोज का होगा तो। और आप चाहते हो अगर, तो एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। F5 प्रेस कीजिए, यहाँ पर ये सारे फॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी मेरे सामने, जो फॉन्ट इंटरनल है इसके अंदर। इनमें कोई भी फॉन्ट आप पिक कर लीजिए सर, उसी टाइप का फॉर्मेट प्रिंट करना शुरू कर देगा ये। नाउ उसके बाद अलाइनमेंट है, फिर कलर है। अच्छा सर, अब ये तो जैसे हम लोग हैं रोज पढ़ाते हैं तो हमें याद है। सो डू यू थिंक सर आपको कभी 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में करनी पड़ रही है फॉर्मेटिंग और आप भूल गए? पॉसिबिलिटी है। तो उसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है मार्ग ने। क्या? जहां पर आपका मार्ग इंस्टॉल है उस जगह पर जाइए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ओपन फाइल लोकेशन। सर यहां मुझे एक फाइल मिलेगी फॉर्मेट 99। ये देखिए सर, इस फाइल को मैं ओपन कर लूंगा। ये एक डॉक फाइल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए जो कमांड करा रहा हूं, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ टेक्स्ट, ड्रॉ बॉक्स, सारी कमांड है। उसके अलावा सारे पैरामीटर दे रखे हैं क्लियर करके इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, 0 नॉर्मल के लिए, 1 बोल्ड के लिए, 2 इटैलिक के लिए, एटसेट्रा। जो मैंने बताया आपको अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट भी है सर इसके अंदर। 0 लेफ्ट अलाइनमेंट, 1 राइट अलाइनमेंट, 2 सेंटर एंड 3 फुल जस्टिफाई। तो सारी चीजें डिफाइन करके दे रखी हैं आपको इसके अंदर। ये सारी कमांड जो देखो, लाइन की कमांड जो है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे खींचेगी, सारी दिखा रखी है इसके अंदर। सो कभी कहीं भी स्टक हो जाओ सर आप, तो हमने इसके अंदर इनबिल्ट एक फॉर्मेट दे रखा है। आप सारी कमांड की हेल्प लेकर यहाँ से बना सकते हैं आराम से इजीली। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप शायद लिख ही रहेंगे आई होप, बट अगर कभी कहीं इवेंट बट रह जाता है तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हमारे मार्क फोल्डर के अंदर फॉर्मेट 99। सर जहां मेरा मार्क इंस्टॉल है उस मार्क फोल्डर के अंदर फॉर्मेट 99 नाम की एक फाइल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज माय वाटर मार्क। पहले लोगो लगा, कमांड है मेरी ड्रॉ पिक्चर। पहला टॉप के लिए कहां से शुरू करूंगा, लेफ्ट कहां से शुरू करूंगा, बॉटम कहां तक लेकर जाऊंगा और राइट कहां तक लेकर जाऊंगा। सर यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मुझे उस लोगो का पाथ देना है जहां वो लोगो पड़ा हुआ है। और फॉर बेटर एग्जीक्यूशन व्हाट आई एड हियर, व्हाट आई एग्जीक्यूट, कि मार्क फोल्डर के अंदर, फोटो फोल्डर के अंदर रखता हूं मैं उसको, ताकि कभी भी मार्क शिफ्ट हो इधर उधर तो मेरा वो एज इट इज लोगो भी जाए। आई शो यू, यहाँ मेरा मार्क इंस्टॉल है सर, इसके अंदर मुझे एक फोटो फोल्डर मिलेगा। अभी लोगो लगा रखा है मैंने, एम लोगो। देखिए सर ये लोगो हम मार्क में लेंगे अब। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इसको, और इसमें मुझे ड्राइव लेटर नहीं लेना है। कंट्रोल सी करा मैंने, यहां से मार्ग में आया और यहां आकर कंट्रोल वी कर दिया और फाइल का नाम डिफाइन कर दिया एम लोगो डॉट जेपीजी। कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा, कंट्रोल एल करा यहां पर। ये सर देखिए मेरा लोगो आ गया। अभी लोगो में मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है
और मैंने उसको बहुत कंप्रेस कर दिया है, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि वास्तव में रियल में जो लगाएगा ना लोगो, वो जैसे ये आ रहा है लोगो, इतना बड़ा लोगो लगाएगा। मैं दिखा देता हूँ नाम चेंज करके उसका। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया लोगो, एम हटा दिया यहाँ से, एक होला का लोगो है, तो एम लोगो करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। लेफ्ट ठीक है, राइट ठीक है, मुझे बॉटम बढ़ाना है, थोड़ा बड़ा करना है नीचे से, 150 कर दिया, राइट भी 150 कर दिया। अगर मुझे अब ये लग रहा है कि यार बॉटम ठीक है, राइट में और खींचना है, तो मैं लास्ट वाला जो पैरामीटर उसको बढ़ा दूंगा, इसको मैं 200 कर दूंगा या 250 कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए इट इज लुकिंग बेटर। आई होप लोगो इज, और ये जो लास्ट के जो दो चीजें रह गई हैं, अगर मुझे कभी रोटेशन डालना है रोटेशन डाल सकता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगो मीन्स एज इट इज प्रिंट होता है, और थोड़ा स्ट्रेच करना है, खोलना है, तो उसके लिए ये यूज करता हूँ। लेट इट बी डिफॉल्ट। अगर ड्रॉ पिक्चर कमांड में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना क्या टाइप करेंगे आप लोगों को पता है। उसके बाद मेरी वाटरमार्क कमांड आ रही है, जैसा अभी हम लोग बात कर चुके हैं वाटरमार्क के बारे में। कंट्रोल डब्ल्यू करा मैंने, सेव करा। सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि मेरा ये वाटरमार्क ऊपर आ रहा है अभी। बहुत सिंपल सा है सर, यहां पर जाना है मुझे, हेडर पार्ट में जाना है, इसको सिर्फ यहां से पकड़ना है मुझे, सेलेक्ट करना है, कट करना है, और टॉप में लाकर पेस्ट कर देना है। हो गया मेरा काम, हमने टॉप में रख दिया है। देखिए सर लाइन मेरी ऊपर आ रही है और वाटरमार्क मेरा पीछे जा रहा है। हम लोग अब एक नया फॉर्मेट ले लेते हैं, इनवॉइस फॉर्मेट, YG बना दिया, एंटर प्रेस कर दिया, एस्केप करा, यहां पर बिल पर आए, ऑल्ट P करा। कौन सा फॉर्मेट आएगा मेरे सामने यहाँ पर अब? BS। अब मैंने तो बनाया है YG, मुझे वो वाला चाहिए यहीं पर इजी टाइम, तो मैं इस टाइम भी कर सकता हूं। यहां पर मैं F2 प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करने के बाद मेरे पास ये एक विंडो खुलकर आ गई है जिसमें बोल रहा है प्रिंटिंग फॉर्मेट। यहां पर मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा, तो जो भी मुझे चाहिए DMP या GUI चूज कर सकता हूं। फिलहाल हम लोग GUI में काम कर रहे हैं, तो मैं GUI लेता हूं, एंटर हिट करता हूं, स्पेस बार दबाता हूं। जितने भी फॉर्मेट्स बना रखे हैं फिलहाल मैंने GUI में, वो सारे आ रहे हैं। अब मुझे YG चाहिए, आई सेलेक्ट YG, एंटर F, YG फॉर्मेट आ गया है। मैंने नया क्यों लिया है? ताकि अब मेरा हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं आपको आइटम पार्ट दिखा पाऊं। उसके लिए मुझे प्रॉपर लाइनिंग वगैरह सब चीज चाहिए, तो प्रॉपर लाइनिंग मेरी होगी अलाइनमेंट, तो उस कंडीशन में मैं सारा डिफाइन कर सकता हूं। अभी यहाँ पर एक ही आइटम आ रही है। आप लोगों ने, सब लोगों ने डैशबोर्ड देखा हुआ होगा, ये डैशबोर्ड राइट वाला। मैं एरो की अप करता हूँ, देखिए मुझे सारे आइटम दिखा रहा है। जैसे इस वाले में इतने आइटम है, तो मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। अब ये दोबारा गलत आ गया, ऐसा क्यों हुआ है? सेलेक्ट नहीं किया मैंने अभी। किसको सेलेक्ट नहीं किया? YG को। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है ये? BS। तो मैं यहां पर चेंज करता हूं दोबारा से, F2 प्रेस करता हूं, स्पेस दबाता हूं, YG चूज करता हूं, F करता हूं। लुक एट दैट, आई गॉट द परफेक्ट ऑल द आइटम्स। अभी हम यहाँ पर आते हैं। अब दोबारा देखिए, वही चीज दिक्कत डिस्टर्ब कर रही है मुझे कि मेरा डेमो फार्मा इसके ऊपर आ रहा है, लाइन के ऊपर, लाइन को छुपा रहा है। तो मैं दोबारा YG में जाऊंगा। अब देख लीजिए, पहले YG को डिफॉल्ट दोबारा सेलेक्ट करना हूं, मास्टर, सेटअप, सेल फॉर्मेट, डिफॉल्ट फॉर्मेट, GUI, एंटर, YG, एस्केप, यस। और साथ के साथ मैं उसको नीचे भी ले आता हूं, YG में आया, और जहां मेरा वाटर मार्क है मैं उसको उठाकर वहां से मैं और एंड टॉप में ले आया। कंट्रोल X करा, कंट्रोल V करा, कंट्रोल W करा, सेव करा, कंट्रोल L करा, आ गया पीछे। मुझे वही वाला बिल खोलना है, वो शायद बिलाल का था मेरे पास। अब ये मेरा लाइन के पीछे चला गया है, लाइनिंग ऊपर है और ये मेरा पीछे है। हम मूव करते हैं आइटम पार्ट। सिर्फ दो कमांड आती हैं इसके अंदर, LW और LTX। LW सीरियल नंबर के लिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, कंट्रोल W करा, सेव करा,
बी लाल का करा, लेजर ओपन। सर देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर थे सारे गायब हो गए, यहाँ से जो मेरे लेफ्ट में आ रहे थे सीरियल नंबर सारे गायब हो गए। एस्केप करा, दोबारा से कमांड को मैंने एक्टिवेट करा। ये बोलता है 27, 27 मीन्स स्टार्टिंग कहां से हो, लेफ्ट से 27। मैंने यहां पर कर दिया 100, कंट्रोल डब्ल्यू करा, कंट्रोल एल करा, बी लाल करा, ऑल्ट पी एफ करा। देखिए मेरे सीरियल नंबर कहीं बीच में आ गए यहाँ पर। सर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों? क्योंकि मैंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट 27 से चेंज कर दिया। उसके बाद सीरियल नंबर, ये कमांड हम पहले पढ़ ही चुके हैं, जैसे कंपनी इंसर्ट किया था। अगर बाई चांस नहीं है ये कमांड तो F1 प्रेस करूंगा। ये हमारे पास 1000 ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो ले सकता हूं मैं। या मैंने करा सीरियल नंबर, देखिए सर सीरियल नंबर आ गया, बता रहा है मेरे को 4 कैरेक्टर तक का। 9999 से ऊपर तो आइटम जाएंगे भी नहीं बिल में। एंटर हिट करा, F3 इंसर्ट करा, अभी ये 4 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर @ लगा देता हूं तो इसकी जरूरत नहीं है। और जो लास्ट, ये तो पता ही आपको फॉन्ट का स्टाइल है मेरे पास, एरियल जो भी फॉन्ट चाहिए मुझे। एंड दिस इज द साइज, मैंने कहा 14 फॉन्ट। सेव, देखना फॉन्ट बढ़ गया होगा अब। देखिए सर मेरे सीरियल नंबर का कितना फॉन्ट बढ़ गया है। तो ये मेरा फॉन्ट के लिए पहला LW कमांड है मेरी लाइन विड्थ के लिए। कहां से स्टार्टिंग है, मेरा सीरियल नंबर का वेरिएबल है, फॉन्ट का स्टाइल है और मेरा साइज है। ऐसे ही फिर प्रोडक्ट के लिए है, पैकिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैच के लिए, एक्सपायरी के लिए। यहाँ तक मेरी सारी कमांड सब में वही पैरामीटर्स आ रहे हैं और मैं वही सेटिंग कर सकता हूँ सारी की सारी। मेरी फ्री का, MRP का, ये सब एज इट इज है। बस एक चीज बढ़ गई है MRP के अंदर आकर। यहाँ पर एक मेरा ये जो 8 है और ये 2 है, ये दो चीज आ गई है यहाँ पर। 8 डिफाइन कर रहा है मेरे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक के कैरेक्टर्स कितने चाहिए, न्यूमेरिक नंबर कितने आने चाहिए। और 2 दिखा रहा है डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए। मैं दिखाता हूं एक बार आपको। देखिए सर MRP में आते हैं हम लोग, ये दिखा रहा है मेरे को 120 के अंदर मेरे 3 तो ये और 3 ये 6 हो गए कैरेक्टर। अगर मैं इसको देखो 4 करता हूँ या 5 करता हूँ तो एक 0 कट जाएगा मेरा। या मैंने 5 कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू सेव। देखिए सर 120 के बाद एक 0 रह गया यहाँ पर। तो अगर बाई चांस कस्टमर ज्यादा डेसिमल प्लेस ज्यादा चाहिए तो मुझे वो बढ़ाने भी पड़ेंगे उसके अंदर जाकर। मैंने यहाँ पर 8 कर दिया या 6 कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा, दोबारा से 6 कैरेक्टर आ गए। इसी काम को मैं डेसिमल प्लेसेस से भी कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ डेसिमल के लिए होगा, वो पूरे अमाउंट के लिए नहीं होगा। या मैंने कहा MRP के बाद एक से एक डेसिमल प्लेस में यूज करें इसको, अब वहां पर एक 0 आएगी। अगर कहीं 55 पैसे होंगे तो 5 पैसे मतलब 5 ही आएगा, 55 नहीं आएगा। लुक एट दैट सर, एक ही रह गया। अगर मैंने वहां डेसिमल 0 कर दिया तो ये एक भी नहीं आएगा, डेसिमल प्लेसेस ही खत्म हो गए यहाँ पर। अब आता हूं मैं ग्रैंड टोटल पे। सो यहाँ पर सर देखिए ये आ रहा है ग्रैंड टोटल। ये जो ग्रैंड टोटल है ये मेरा टेक्स्ट है, जैसे मैंने पहले लिखा था योगेश गुप्ता। तो जब मुझे कोई टेक्स्ट एज इट इज चाहिए तो मैं उसको डबल कोट्स में लेता हूं, और अगर वेरिएबल चाहिए तो मैं ऐसा कुछ करके लेता हूं। तो अभी आप देखिए ग्रैंड टोटल के नीचे एक लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो आई विल शो यू फर्स्ट। ये मेरा सीरियल जो लिखा रहा है वर्ड्स के अंदर है, ये ग्रैंड टोटल लिखा रहा है मेरा, दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल डब्ल्यू सेव। देखिए सर मेरा ये वाला पार्ट है ग्रैंड टोटल वाला, ये वाला। तो जो जी टोटल लिखा रहा है वो मेरा टेक्स्ट से आ रहा है और ये मेरा अमाउंट से आ रहा है जो मेरी कमांड लग रही है। देखिए सर यहां पर मैंने ये ग्रैंड टोटल जो टेक्स्ट है वो हटाया। आंसर आएगा अब भी बट लेकिन ग्रैंड टोटल लिखा हुआ नहीं आएगा। जो टेक्स्ट था वो लिखा चला गया बट यहाँ पर उसका वैल्यू आ रहा है। अगर वैल्यू भी नहीं चाहिए मुझे, वैसे ऐसा होगा नहीं बट बता रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब टेक्स्ट आ जाएगा लिखा हुआ बट वैल्यू नहीं आएगी, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है बट वैल्यू नहीं आ रही है। अब उसके नीचे आ रही है लाइन। अच्छा ये जो कमांड्स हैं
ये वेट की वगैरह टेक्स्ट के ऑटोमेटिकली लेकर आ जाएंगे लिखकर। अब यहाँ पर मैं उसको भी ले लेता हूं। उसके नीचे एक लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नीचे आ रही है लाइन, ये आ रही है HL से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके पैरामीटर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं LF PX और LF पर आऊंगा। पहला पैरामीटर बता रहा है मुझे कि कहां से स्टार्ट करनी है, कहां खत्म करनी है, इसका स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग सेट करना है, और थिकनेस। मान लो मैंने 25 से इसको कर दिया 80, कंट्रोल W। देखिए सर सीधा डिफरेंस, यहां पर लेफ्ट से मेरा ये 80 डिफरेंस आ गया। अगर यहां कर दूंगा वो जो लास्ट वाला पैरामीटर है तो यहां से कम हो जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है 14, मैं इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग सेट कर सकता हूं। मैंने कहा 30, कंट्रोल W, सेव। लुक एट दैट। और सिर्फ लाइन ही हिली है और कुछ भी नहीं हिला है। इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल लाइन। ये मैंने बिल का फॉर्मेट सेट करा है। यहां मैंने लाइन का जो 14 था वो समथिंग 24 या कितना करा था मैंने, नीचे आ गई वो। दोबारा वहीं आता हूं मैं, 30 करा था, दोबारा 14 पे आया, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाएगी दोबारा से वो। देखिए सर अपनी फिक्स लोकेशन पर आ गई। अच्छा एक बात और है, कोई बोलता है ऊपर लेके जाना है, बी सपोर्ट, हमारा ये वाला फीचर, ये वाला ऑप्शन माइनस में भी काम करता है सर। यहां आया मैंने -25 कर दिया, लाइन ऊपर चली जाएगी सर मेरी। देखिए सर यहां से उठकर ऊपर आ गई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां जिस तरीके से आपको एडजस्ट करना हो, मुझे मान लो ग्रैंड टोटल के नीचे 2 लाइन मारनी थी, मैं HL से मार सकता हूँ। यहां से स्टार्ट करूंगा, खत्म कर दूंगा, 2 लाइन मार दूंगा इजीली। दोबारा सेट कर रहा हूं मैं इसको, 14 कर दूंगा, 15 कर लो। लाइन आपको सबको काफी मोटी साफ साफ दिख रही होगी। अब आता है हमारे पास व्हाट इज LF LF PX। पहले हम LF PX की बात करते हैं। LF स्टैंड फॉर लाइन फीडिंग पिक्सल। अगर मुझे लाइन फीडिंग देनी है पिक्सल्स के अंदर, अभी मैंने यहां पर करा 25 पिक्सल्स, यहां पर मैंने लाइन फीडिंग दी, वो सारा का सारा मैट्रिक के नीचे आ गया मेरा। लेकिन पिक्सल्स के अंदर अगर LF यूज करूंगा तो लाइंस में आएगा, अगर LF PX यूज करूंगा तो पिक्सल में आएगा, LF करूंगा तो लाइन फीडिंग, लाइन के अंदर आएगा। आई शो यू। देखिए सर अब मैंने इसको दोबारा से 5 करा, कंट्रोल W, वहीं आ गया, वहीं आ गया। अब मैं दिखा रहा हूं, मैं रादर देन यूजिंग LF PX आई विल बी यूजिंग LF कमांड। LF यूज करा, यहां पर कर दिया मैंने, 5 ही रहने दिया। अब ये 5 लाइन जैसे एंटर 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 एंटर, मेरा कर्सर नीचे आता है नोट पैड वर्ड पैड में, वैसा काम करेगा। कितना ज्यादा नीचे आ गया मेरा पोर्शन, क्योंकि अब इसने 1 एंटर मारा, 2 एंटर मारे, 3 एंटर मारे, 4 एंटर मारे और 5 एंटर मारे। सो अगर मुझे पिक्सल में गैप चाहिए आई विल बी यूजिंग LF PX, और मुझे अगर लाइंस में गैप चाहिए आई विल बी यूजिंग LF कमांड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सर बाकी सब चीजें आप देख लेना, मेरे पास टर्म एंड कंडीशंस हैं, वही सारी चीजें पुराने वाली, ऑथराइज सिग्नेटरी आ रहा है नीचे। अब ये टर्म एंड कंडीशन, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये कहां से डिफाइन करता हूं मैं आपको दिखाता हूं, आ कर रही है ये देखिए सर बिल के अंदर नीचे आ रही है वाली टर्म एंड कंडीशन। ये मुझे मिलती कहां है, ये मुझे जब मैं इस पर होता हूं फर्स्ट स्क्रीन पर, तो नीचे आ रहा है टर्म एंड कंडीशन। देखिए सर लिखी हुई है, गुड्स वन सोल्ड सो एंड सो, बिल नॉट पेड ड्यू टू सो एंड सो, ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन सो एंड सो एटसेट्रा। लेकिन हमने इसको बाहर भी दे दिया है, बाहर मतलब मास्टर के अंदर, सेटअप के अंदर, यही दे दिया टर्म एंड कंडीशन। नेक्स्ट कीजिए आप लोग, ये टर्म एंड कंडीशन आ गई मेरे पास सामने सारी की सारी, 7 टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। और चाहिए तो एज आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज हेडर पार्ट, हेडर में जाइए, लोकेशन डिफाइन कर दीजिए और लिख दीजिए उसके अंदर जाकर आप। इसके बाद हम लोग कंकेटिनेशन भी यूज कर लेते हैं, आई शो यू हाउ। यहां पर
बिल फॉर्मेट के अंदर हेडर के अंदर कंपनी नेम आ रहा है टॉप में। अब मैंने कहा एबीसी तो आ ही रहा है, साथ में पीवीटी लिख दो प्राइवेट लिमिटेड, बट मेरी कंपनी का नाम चेंज ना हो। सो वो भी पॉसिबल है सर हमारे पास कंकैटिनेशन के थ्रू। यहां पर जाऊंगा मैं और यहां पर प्लस साइन लगा दूंगा और यहां लिखूंगा पीवीटी एलटीडी, कंट्रोल डब्ल्यू सेव। अपनी कंपनी के नाम के बाद मैंने उसके अंदर अपना मर्जी का टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है, डेमो फार्मा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जबकि कंपनी का नाम वो नहीं है। सो वी कैन मैनिपुलेट द थिंग्स ऑल्सो। हमने वहां पर सर एक स्पेस भी ले लिया, देखिए डेमो फार्मा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा सर ये एक बार देख लेना, इसके अंदर मेरे पास सन्ड्रीज हैं जहां पर वो सब टोटल की कमांड लगी हुई है मेरी, जो सब टोटल दिखा रहा है मेरे को। अगेन वही सारे पैरामीटर्स हैं, HL है, HLFPX है, मैसेज है, सब टोटल है, उसका टेक्स्ट है। अगर एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर बाय चांस कभी एक दो आइटम एडजस्ट करनी हो बिल के अंदर, तो हेडर या ग्रैंड टोटल पार्ट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। अभी देखिए ये वाला बिल है मेरे पास, बी लाल का ले लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास 9 आइटम्स हैं। अगर बाय चांस यहां पर मैंने हेडर पार्ट में कम ले रखा होगा, मतलब पेज सेटिंग के अंदर आइटम के अंदर कम ले रखा होगा मैंने, तो नहीं आएंगी उतनी। जैसे आइटम को दे दिया मैंने यहाँ पर 5 या 8, तो स्पेसिंग दे रखा मैंने उतना, तो उस टाइम पर छोटा हो जाएगा। अब पूरी आइटम नहीं आएंगी उसके अंदर। देखिए सर ये ऊपर चला गया। सो अगर कभी ऐसा हो रहा है समझ जाना कि उसने आइटम पार्ट में छेड़छाड़ करी है उसके अंदर। तो उस कंडीशन में मेरा पूरा जितनी लाइन मुझे डिफाइंड है, मैंने यहाँ पर दोबारा मॉडिफाई किया, यहाँ पर 30 किया, तो 30 आइटम्स के लिए है। चाहो तो थोड़ा हेडर पार्ट को, जी टोटल पार्ट को कम ज्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी से। सो ये हमारा वो नेसेसरी चीजें थी जो मुझे बिल फॉर्मेटिंग में चाहिए होती हैं। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन।